हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हो। एग्जाम आने वाला है। 28 अप्रैल को आपका एग्जाम है। मेरे ख्याल से अब आपके पास तो एक महीना भी नहीं बचा है। 26 डेज ही हैं। अगर हम आज की बात करें, आज 30 मार्च है। तो काफी बच्चे ना मुझे ये कह रहे हैं कि सर ये वीडियोस बनाएं, ये वीडियोस बनाएं, इस सब्जेक्ट की बनाएं। देखिए, 1 अप्रैल से हमारा बैच है 9 to 5 रात को, फिर 10 से 11 इतनी मेरी क्लासेस होंगी। तो वीडियोस बनाने के लिए मुझे 2-3 घंटे का वर्क करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, आधे 1 घंटे की वीडियो होती है। तो अभी अभी के लिए देखिए, अप्रैल में मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा क्योंकि मुझे क्लासेस का देखना होगा। क्योंकि पेरेंट्स भी आते हैं, तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो, ठीक है? बट हाँ, मैं मार्च के करंट अफेयर एज़ सून एज़ पॉसिबल बनाने की कोशिश करूँगा, टेंशन मत लें, बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी आप मुझसे पूछते हो कि सर करंट अफेयर कहाँ से करें? सितंबर, अक्टूबर से शुरू करें करंट अफेयर, टिल एग्ज़ाम तक आपने करंट अफेयर करने हैं। और मैं आपको ये कहूँगा कि करंट अफेयर आप ना मार्च से शुरू करना, मतलब मार्च, फिर फ़ेब, फिर जैन, उल्टे करना शुरू करना। क्योंकि क्या होता है कि आप कोई भी साइट ओपन करते हो, आप अक्टूबर के करने शुरू कर देते हो। कुछ चीज़ें हैं जो मार्च में आके चेंज हो चुकी हैं, तो वो आप गलती से पुरानी वाली याद मत कर लो, गलत हो जाएगा। सर, इसलिए मेरा ये कहने का भाव कि आप उल्टे शुरू करोगे, आपको याद रहेगा, आपको समझ आ जाएगा कि अक्टूबर में तो यार ये चीज़ थी, बट अब चेंज हो चुकी है मार्च में, इसको मैं करेक्ट कर लूँ। तो इस तरीके से आपने करंट अफेयर को पढ़ना है, ठीक है? आशा करता हूँ कि आप सभी मेहनत कर रहे होगे, हार्ड वर्क कर रहे होगे। अगर फिर भी कोई डाउट होता है ना, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, ठीक है? मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और मैं खुद ही रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ कि आपको एक सही गाइडेंस मिलती रहे एग्ज़ाम की। इस तरीके से हम चलेंगे। अब हम शुरू करते हैं हमारा फेब का पार्ट 3, हमारा लास्ट पार्ट है आज फेब का, करंट अफेयर को खत्म करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है आज? फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब 61st क्वेश्चन आज हमने देखना है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक बार मैं स्क्रीन छोटी कर दूं। हाँ जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द रेपो रेट? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द रेपो रेट? अगर आप देखते हो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो प्राइमरी पर्पस क्या है रेपो रेट का? टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द मार्केट एंड कॉम्बैट प्राइस इन्फ्लेशन। ये इसका पर्पस होता है। और इस बार अगर मैं बात करूं, रेपो रेट क्या थी? 6.5% है। कितनी है? 6.5%। और ये लगातार 6 कॉन्जिक्यूटिव टाइम आपको 6.5% रेपो रेट देखने को मिल रही है। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। व्हाट डज एफएमआर स्टैंड फॉर इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया एंड म्यांमार? हाँ जी, एफएमआर की फुल फॉर्म क्या है? एफएमआर की फुल फॉर्म है फ्री मूवमेंट रिजाइन। ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर आप देखते हो कि ये एफएमआर है क्या था, बेसिकली गवर्नमेंट ने ना अभी स्क्रैप किया है फ्री मूवमेंट रिजाइन को बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। एक हमारा क्या था, एक म्यांमार के साथ था कि कोई भी फ्री मूवमेंट कर सकता है एक दूसरे की कंट्री में कुछ किलोमीटर तक आगे, वो भी क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो अब वो क्या कर दिया, स्क्रैप कर दिया है फॉर इंटरनल सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी पर्पस के लिए क्या कर दिया, स्क्रैप कर दिया है। इसलिए एफएमआर की फुल फॉर्म इस बार पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, हु वन द SAFFU 19 वुमेन्स चैंपियनशिप इन 2024? इसका राइट आंसर क्या है? इंडिया। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द फाइनेंस बिल इन द लोक सभा? फाइनेंस बिल किसने इंट्रोड्यूस किया इस बार? निर्मला सीतारमन ने किया। नेक्स्ट, व्हाट टेक्नोलॉजी इज द गवर्नमेंट प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट फॉर टोल कलेक्शन ऑन हाईवे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कौन सा होगा? सैटेलाइट बेस्ड जीपीएस होगा। कुछ कंट्रीज में पहले से ही है, ठीक है, बट इंडिया में अब ये टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको मार्क कर लें, पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट, हाउ विल टोल चार्जेस बी डिडक्टेड अंडर द न्यू सिस्टम फॉर टोल कलेक्शन नेशनल हाईवे? इसका राइट आंसर क्या है? डायरेक्ट डिडक्शन फ्रॉम बैंक अकाउंट्स, इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ गयाना विजिटिंग इंडिया इन फेब 2024? हाँ जी, इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है मार्क फिलिप्स, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रांड लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड प्राइस डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स इन फेब 2024? कौन सा? भारत राइस। कौन सा? भारत राइस है। ये कौन सी स्कीम के अंडर किया गया है?
PMGKAY स्कीम के अंडर किया गया है। और इस स्कीम का नाम क्या है? इस स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना इस स्कीम का नाम है। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल इज टू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 2024 में बिल पास हुआ है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंश्योर फेयर एंड जस्ट पब्लिक एग्जामिनेशन। अगर आप देखते हो बिल ने प्रिस्क्राइब क्या किया है, अगर कोई इंसान जैसे कि पेपर लीक करवा रहा है, क्वेश्चन पेपर लीक करवा रहा है, या फिर चीटिंग के लिए कोई भी डिवाइसेस यूज कर रहा है, आप कहते हो कि यहाँ माइक लगा के चला जाऊं, है ना, टर्बन के नीचे माइक छुपा के चला जाऊं, ये कर लूं वो कर लूं, अगर कोई भी ऐसे पकड़ा जाता है तो उसको मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 3 साल की हो सकती है और फाइन जो हो सकता है अप टू 1 करोड़ तक जा सकता है। ये भी आपको याद रखना है। इम्प्रिजनमेंट कितनी हो सकती है? मिनिमम इम्प्रिजनमेंट कितनी है? 3 साल तक की मिनिमम। ठीक है, वैसे 10 साल तक की भी है, मतलब अलग अलग क्लोजेस हैं, बट मिनिमम इम्प्रिजनमेंट कितनी दे रखी है उसमें? 3 साल दे रखी है। और फाइन कितना हो सकता है? अप टू 1 करोड़ हो सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें, पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70, what is the length of the Indo-Myanmar border that the Indian government plans to fence? लेंथ क्या होगी इंडो म्यांमार की? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बार प्लीज याद रख लेना, 1643 किलोमीटर। नेक्स्ट, what was the purpose of the free movement regime along the Indo-Myanmar border? अगेन वही क्वेश्चन हमारे रिपीट हो रहे हैं, रिपीट इन द सेंस उससे इंटरलिंक कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। टू अलाउ पीपल टू वेंचर 16 किलोमीटर इनटू ईच अदर टेरिटरी विदाउट डॉक्यूमेंट्स। मतलब फ्री मूवमेंट मैंने आपको बताया था, रिजाइन जो बना हुआ था हमारा इंडो म्यांमार के बीच में, पहले क्या था कि 16 किलोमीटर के अंदर अंदर आप किसी भी कंट्री में एक दूसरे की कंट्री में जा सकते थे, ठीक है, तो विदाउट डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के बिना। बट अब इसको क्या कर दिया? स्क्रैप कर दिया है। ये क्यों किया गया? वाई इज द इंडियन गवर्नमेंट फेंसिंग द इंडो म्यांमार बॉर्डर? क्यों फेंस किया जा रहा है? इसका राइट आंसर क्या है? टू कर्ब इंसर्जेंसीज एंड स्मगलिंग, इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 73, हु लीड्स द अलायंस गवर्नमेंट दैट वॉन द ट्रस्ट वोट इन द झारखंड स्टेट असेंबली? हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है रामदास सोरेन, इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट, which prominent Indian musician who are part of the fusion band Shakti won the Grammy Award? Most important question, won the Grammy Award in the Best Global Music Album category for their latest album This Moment? किसको मिला है? शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को दिया गया है। ए आर रहमान को नहीं मिला है, तो प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना। लोगों को लगता है कि ए आर रहमान को ही मिला होगा, तो आंसर आप तुक्का लगा देते, तो नहीं, शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को दिया गया है। नेक्स्ट, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डज राकेश चौरसिया वेटरन इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन प्ले? क्या प्ले करते हैं वो? बांसुरी, इंडियन बैम्बू फ्लूट, जो हमारी बांसुरी होती है उसको। एल के अडवाणी जो है हमारे, उनको अभी एक अवार्ड दिया गया है, कौन सा अवार्ड दिया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? भारत रत्न। नेक्स्ट, women robot astronaut that will fly into space ahead of इसरो गगनयान मिशन, ये हमने पहले भी किया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या है? व्योम मित्रा, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, what specific function will व्योम मित्रा perform to ensure a smooth journey for future astronaut? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? टेस्टिंग लाइफ सपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट, वेयर इज द सूरज कुंड क्राफ्ट मेला हेल्ड? ये कहां पर हुआ है? फरीदाबाद में हुआ है, सूरज कुंड फरीदाबाद। हु बिल्ड द हिस्टोरिक रिजर्वायर इन सूरज कुंड इन द 10th सेंचुरी? देखो, सूरज कुंड क्राफ्ट मेला हुआ, अब हिस्ट्री से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। अब आप कहोगे सर इतना डीप में हिस्ट्री हमें करें ना करें, देखो जो करंट से रिलेटेड जो हिस्ट्री है हमारी, करंट से रिलेटेड जो हिस्ट्री हम देख रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन करंट से रिलेटेड है, तो आपको देखना पड़ेगा, वो क्वेश्चन ऐसे पेपर में आएंगे। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या है? टोमर डायनेस्टी, इसका राइट आंसर है। विच पेमेंट बैंक फेस रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम आरबीआई ब्रीच ऑफ रेगुलेटरी नॉर्म्स एंड नॉन कंप्लायंस? कौन सा है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक। थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे, क्या है थीम वर्ल्ड वेटलैंड डे की? थीम है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। नेक्स्ट, हाउ मेनी रामसर साइट्स डज इंडिया
have after adding 5 new ones in 2024? इसका राइट आंसर क्या है? 80. नेक्स्ट, what is the fiscal deficit target set in the interim budget FY 2024-2025? इसका राइट आंसर 5.1% of GDP. Next, what is the status of income tax slab or rate in the interim budget 2024 to 2025? इसका राइट आंसर 85 क्वेश्चन का राइट आंसर है कोई भी चेंजेस इस बार नहीं की गई हैं, तो इसलिए ये आपको देखना. नेक्स्ट, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द हेमंत सोरेन रेजिग्नेशन एज सीएम ऑफ झारखंड? क्या था? ईडी आजकल आपको पता है काफी कुछ कर रही है. ही वाज अरेस्टेड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन अ करप्शन केस. तो अभी आपके आपके जो हैं अरविंद केजरीवाल, तो उनके ऊपर भी चल रहा है. तो ईडी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेना, ईडी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं. नेक्स्ट, न्यू सीएम फिर कौन बने झारखंड के? इसका राइट आंसर क्या है? चंपाई सोरेन. नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द बजट प्रेजेंटिंग ड्यूरिंग द बजट सेशन बिफोर जनरल इलेक्शन? इसका राइट आंसर है इंटरिम बजट. नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपकी कहाँ हुई हैं? ये हम पहले भी कर चुके हैं, तमिलनाडु. आपने एक क्वेश्चन का आंसर देना है. आपका वेटलैंड डे कब बनाया जाता है? आपका वेटलैंड डे कब बनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है. और मैं आपको कुछ चीजें लिखवा रहा हूँ. वेटलैंड डे बनाया जाता है क्वेश्चन नंबर 82 से रिलेटेड थोड़ी सी मैं चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ. आपको इस बार ये 2 चीजें याद करके जानी है पेपर में. क्या? KARAIVETTI करवेती बर्ड सेंचुरी. उसके बाद लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट. ये दोनों कहां पर है? तमिलनाडु में. कहां पर है? तमिलनाडु में. उसके बाद आपको याद रखना है ANKASMUDRA अंकुश मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व. उसके बाद AGHANSASHINI. उसके बाद ESTUARY अघानसाइनी उस्तारी एंड मगधी MAGADI KERE कंजर्वेशन रिजर्व. ये कहां पर है? ये है कर्नाटका में. ये कहां पर है? कर्नाटका में. करवेती बर्ड सेंचुरी और लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट कहां पर है? तमिलनाडु में. बाकी ये 3 कहां पर है? कर्नाटका में. देखो ये वेटलैंड डे बनाया गया, तो कुछ चीजें हमारी वेटलैंड के अंडर जब आती हैं, कुछ सेंचुरीज या कुछ अभी नई ऐड होती हैं, कुछ भी नया ऐड होता है, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पेपर में आता है. अब देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज आप कितनी सारी याद कर लोगे? रिजर्व फॉरेस्ट कितनी सारी याद कर लोगे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, देखो पेपर में काफी कुछ करने को है, तो अभी हम स्मार्ट स्टडी करें, ज्यादा अच्छा होगा कि हम ये 5 याद कर लें. अभी ऐड हुई हैं, क्या पता इसमें से पेपर में आ जाए. ठीक है, जो 4-5 महीने में 6 महीने में कुछ भी बर्ड सेंचुरी या कुछ भी न्यूज में आ रहा है, तो सिर्फ आप वही याद करें, बाकी सब याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो आपने वेटलैंड डे बताना है. वेटलैंड डे कब आता है? तो प्लीज सभी बच्चे ये होमवर्क करते रहा करें, रिसर्च वर्क करते रहा करें. मैं इसलिए कहता हूँ गूगल में रिसर्च करोगे, आपको वो चीजें याद रहेंगी, पक्का एग्जाम क्रैक होगी. ठीक है, इस तरीके से हमने चलना है. आशा करता हूँ आपको करंट अफेयर सारे समझ आए होंगे. कोई भी डाउट हुआ, कुछ भी हुआ, प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछते रहना. मैं रिप्लाई करता रहूंगा. काफी बच्चों को मैं रिप्लाई करता हूँ, 99% करता हूँ. और उसके बाद पेपर को 1 मंथ भी नहीं है, काफी कम टाइम है. आशा करता हूँ पूरी मेहनत करें. और 20-25 दिन इतने ज्यादा होते हैं ना. मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो 25-25 दिन में लास्ट ईयर उन्होंने एग्जाम क्रैक किया था, 12-12 दिन में एग्जाम क्रैक किया था. तो आप लोग भी एग्जाम क्रैक करेंगे, मुझे पता है. 25 दिन में भी करेंगे. मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हो. हम सभी एक साथ मिलके एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करेंगे. आशा करता हूँ आपको ये करंट अफेयर से काफी हेल्प मिली होगी.
आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।